सीयूटी पीजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में टेस्ट पेपर जो कोड आपको चूज करने हैं वो आप किस आधार पे करोगे, कैसे करोगे। आप हो सकता है कि एमए हिस्ट्री के लिए, एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए, कोई एमए हिंदी के लिए, कोई एलएलबी के लिए यहां पर जो वो सीयूटी पीजी 2025 का एग्जाम देना चाहता है तो वो यहां पर किस आधार पर जो है वो अपने टेस्ट पेपर कोड्स को चूज करे और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करे। तो यहां पर मैं इसके दो तरीके आपको यहां पर बता रहा हूं, मतलब तरीका एक ही है, उसमें स्टेप आपके पास दो हैं। पहला स्टेप क्या है, आप जो भी सब्जेक्ट, जो भी कोर्स करना चाहते हो पहले उसको यहां पर आप देख लीजिए। इन्होंने क्या किया है कि जो क्वेश्चन पेपर का कोड बनाया इन्होंने वो यहां पर इन्होंने कैसे डिवाइड किया। पहली बात तो कुछ ऐसे हैं जिनको कॉमन पेपर के अंदर रख दिया है, फिर यहां पर लैंग्वेज को अलग किया, ह्यूमैनिटीज अलग है, साइंस अलग है, एमटेक हायर साइंसेस अलग है, आचार्य अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग इन्होंने यहां पर जो है वो आप कह सकते हो कि कैटेगराइज कर दिया, यहां पर क्लासिफिकेशंस कर दिया है। अब जैसे देखो कॉमन के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे देखोगे आप सारे बीएड मिल जाएंगे, यहां पर आपका जो एमकॉम का कोर्स मिल जाता है, यहां पर आप देखोगे तो आपके ये क्या कहते हैं एलएलबी के सीओक्यूपी 11 में कई सारे कोर्सेज यहां पर जो है वो देखने को मिलते हैं, एक जनरल पेपर है। अब यहां से तो आप ये देख तो लिए कि कोर्सेज कौन से हैं, ठीक है, आप यहां से कोर्सेज देख तो ले रहे हो कि लैंग्वेज में अगर हम बातचीत करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोड क्या है, LAQP 01, हिंदी का है LAQP 02, मतलब एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए संस्कृत के लिए यहां पर ये दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ह्यूमैनिटीज के देखेंगे, साइंस में ये सब आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी सब इसी के अंदर आएंगे। ह्यूमैनिटीज के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको सब इसके अंदर यहां पर आएंगे। जैसे हिस्ट्री का देखोगे तो HUQP 09 है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का HUQP यहां पर 10 है, होम साइंस का HUQP 11 है। तो अब यहां से तो आपने पेपर कोड देख लिया, अच्छी बात है। अब यहां पर क्या होगा कि आपको दूसरा काम यह करना है कि आप यहां पर जाओगे यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में, अपने वेबसाइट पे जाओगे यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में। अभी ये पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं है, लेकिन एक बार जब ये अपडेटेड हो जाएगी तब यहां पर आप क्या करोगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर आओगे। मान लीजिए आप आ गए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब बात ऐसी है कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स करना, आपने कुछ तो डिसाइड किया ही है कि मुझे एलएलबी करनी, कहां से करनी है ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए। जैसे आपने डिसाइड किया मुझे DU BHU से एलएलबी करनी है, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एलएलबी के कोर्स के लिए यहां पर इनका पेपर कोड क्या, आप देखो जैसे एमए हिंदी का पेपर कोड इन्होंने दिया LAQP 02। ऐसे यहां पर आप देखो जैसे मान लीजिए कि एलएलबी के कोर्स की अगर हम बातचीत करते हैं, अभी पहले एमए के ही काफी ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे। देखिएगा जैसे आप मान लीजिए बीएड की ही बात करें तो देखो यहां पर बीएड के लिए क्या है, COQP 03 है, मतलब बीएड के तो कई सारे होंगे यहां पर। फिर ये MSc आ जाएगा आपका, मतलब ये देखिए यहां पर एलएलबी था आपका, 1 मिनट है, ये एलएलबी के लिए पेपर कोड क्या यूज कर रहे हैं, COQP 11। सेम पेपर कोड जो है वो यूज करता है BHU भी, COQP 11। तो इस तरीके से आप यहां पर जो है आप जो कोर्स करना चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, देख लीजिए कि वहां पर कौन से टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है और वही अपने फॉर्म में फिलअप कर दीजिएगा। इन जनरल में बताऊं तो देखो मोस्ट ऑफ दी के तो सेम चलेंगे। जैसे अगर पॉलिटिकल साइंस है तो एमए पॉलिटिकल साइंस का कोड हर जगह सेम है, कहीं पर चेंज नहीं आएगा। चेंजेस जो है वो मैं कह दूं तो बेसिकली जैसे एलएलबी का कोर्स हो गया, बीएड के कोर्सेज, सबसे स्पेशली बीएड के कोर्सेज, इन्हीं सब में जो है वो थोड़े से बवाल हैं, बाकी तो क्लियर है, जो है वो सब में सेम है। हिस्ट्री है तो सब में हिस्ट्री का वही पेपर कोड है यहां पर, ठीक है। तो फिलहाल ये दो चीजें हैं, आप यहां से देख के अपने टेस्ट पेपर कोर्स को चूज कर सकते हैं। टोटल आप यहां पर मैक्सिमम जो है वो 4 टेस्ट पेपर्स यहां पर फिल कर सकते हैं, 4 से ऊपर नहीं कर सकते हैं आप, मैक्सिमम यहां पर 4 टेस्ट पेपर कोर्स यहां पे आप फिल कर सकते हैं। तो ये यहां पर आप एक बार पहले सारे कोर्स को देख के जो आप मतलब जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसका पेपर कोड यहां पर नोट कर लीजिए। मोस्ट ऑफ दी तो सिंगल कोर्सेज के लिए होंगे, या तो एमए हिस्ट्री, या तो MSc केमिस्ट्री, या तो MSc फिजिक्स। ये नहीं तो आप मल्टीपल कोर्सेज में तो नहीं जाते हो, ठीक है। लेकिन जो जाते हैं, जिनको एक से अधिक फॉर्म मतलब एक से अधिक टेस्ट पेपर्स भरने हैं, वो एक बार यहां पर कोड देख लें और जाकर जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी को भी यहां पर एक बार देख लें, क्या वही वो डिमांड कर रहा है, कुछ चेंजेस तो नहीं है। और खासकर मैं कहूंगा जो लोग बीएड एलएलबी इसके लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते होंगे वो थोड़ा सा इस बात पर फोकस कर लेंगे, बाकी नहीं तो ऐसे ऑन एन एवरेज जो है वो सेम ही है। जैसे अगर मैं BHU की बात करूं तो ये जो आपका पेपर कोड मिलता है आपको, अगर कॉमन में
मैं आपको दिखाऊं, देखो ये जो यहाँ पर COQP3 है ये यहाँ पर जनरल बीएड को लेकर चलता है, लेकिन जो ये जो COQP4 बना है बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ये स्पेशली BHU के लिए पेपर कोड बना है। आपको जो जनरल बीएड का मिलेगा सब जगहों पे जो बीएड के लिए यहाँ पर पेपर कोड मिलेगा वो COQP03 मिलेगा, लेकिन BHU के लिए COQP04 बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए, COQP05 बीएड लैंग्वेज BHU का है, बीएड साइंस COQP06 ये भी BHU का है। तो ये सब जो बने हैं ना बीएड के जो 4 कोर्सेज बने हैं अलग अलग, ये जो चारों कोर्सेज हैं ये BHU के लिए है। और ये जो COQP03 है आपका यहाँ पर, ये जो पेपर कोड बना हुआ है ये जनरल बीएड ऑलमोस्ट हर जगह के बीएड के लिए ये वाला पेपर कोड है COQP03। इसीलिए अभी आपने देखा था कि यहाँ पर अगर मैं DU वाले में बात कर रहा था तो देखा था आपने कि अभी बीएड वाले कोर्सेज में सब में COQP03 आपके यहाँ पे थे, ठीक है। कुछ कुछ में चेंजेस भी, जैसे ये देखो यहाँ पर एक बीएड वाले में COQP04 है, ये देखो लैंग्वेज वाला एक कोर्स यहाँ पे COQP05 है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वो चेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे।